हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ 13 जनवरी 2022 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो आपको इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से सुनना है दोस्तों। आने वाले एग्जाम में इस लेक्चर से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लास्ट में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ जाएंगे इसी लेक्चर के, तो उनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है दोस्तों। जब आप जवाब देते हैं तो इससे आपका जो मेमोरी पावर है और जो आपका कॉन्फिडेंस है, ये दोनों बिल्डअप होते हैं। तो दोस्तों आप आंसर जरूर दीजिएगा, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जो लिंक दी गई है उस पर क्लिक करके आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। वहीं पर आपको जो पीडीएफ है वो प्रोवाइड करवा दी जाएगी। पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियर लीग के टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए अगले 2 सालों के लिए किस कंपनी ने समझौता किया है? आंसर होगा दोस्तों टाटा ग्रुप। अब ये टाइटल स्पॉन्सरशिप क्या होती है? जैसे दोस्तों आपने पिछले आईपीएल सुने होंगे, वीवो आईपीएल, ड्रीम 11 आईपीएल, पेप्सी आईपीएल। तो ये जो पेप्सी या ड्रीम 11 या वीवो है, यही कंपनियां होती हैं जो कि उसकी टाइटल स्पॉन्सरशिप ले लेती हैं। तो इस प्रकार से जो 2022 और जो 2023 में आईपीएल होगा उसको अब टाटा आईपीएल के नाम से जाना जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसकी जानकारी दी है आईपीएल के अध्यक्ष हैं जिनका नाम है ब्रजेश पटेल। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा इस बात को, मैंने यहां पर क्या कहा है, आईपीएल के अध्यक्ष। तो आईपीएल के अध्यक्ष होते हैं जो आईपीएल से संबंधित देखरेख करते हैं। तो दोस्तों उसके अध्यक्ष हैं ब्रजेश पटेल। तो उन्होंने ये जानकारी दी है कि टाटा ग्रुप ने अगले 2 साल के लिए टाइटल स्पॉन्सरशिप ली है। ठीक है दोस्तों, इसके लिए ये कहा जा रहा है कि जो टाटा ग्रुप है इसने दोनों सालों की जो टाइटल स्पॉन्सरशिप है उसको लेने के लिए 670 करोड़ रुपए बीसीसीआई को भुगतान करे हैं। दोस्तों बीसीसीआई को भुगतान क्यों करे हैं? क्योंकि आईपीएल को रेगुलेट करने वाली संस्था कौन सी होती है? बीसीसीआई। तो दोस्तों बीसीसीआई को यह भुगतान किया गया है। इसके अलावा वीवो टर्मिनेशन के तौर पर 454 करोड़ रुपए भी बीसीसीआई को भुगतान करने वाला है। तो इस तरह से बीसीसीआई को अगले 2 साल में 1124 करोड़ रुपए की कमाई होने वाली है। दोस्तों बात आई है बीसीसीआई की। तो बीसीसीआई की स्थापना हुई थी 1928 में। मुख्यालय कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र में। अध्यक्ष कौन है? सौरभ गांगुली हैं। दोस्तों बीसीसीआई के द्वारा कुछ घरेलू प्रतियोगिताओं को रेगुलेट किया जाता है। तो वो कौन कौन सी प्रतियोगिताएं हैं जिनको रेगुलेट करता है बीसीसीआई? तो जैसे रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, आईपीएल, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी और बीसीसीआई कॉर्पोरेट ट्रॉफी। इन सभी ट्रॉफियों को या इन सभी खेल प्रतियोगिताओं को क्रिकेट की कौन रेगुलेट करता है? बीसीसीआई। तो दोस्तों ये ट्रॉफियां भी हैं, आपको याद रखना है कि ये सभी क्रिकेट से रिलेटेड हैं। जैसे देवधर ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, ये सभी क्रिकेट से रिलेटेड ट्रॉफियां हैं। अगला प्रश्न डिस्कस करने से पहले दोस्तों हम आईपीएल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं। तो आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। देखिए दोस्तों, इससे पहले साल 2021 का आईपीएल हुआ है, तो उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, साल 2021 में आईपीएल के किस संस्करण का आयोजन किया गया? तो यानी कौन सा संस्करण था? तो दोस्तों 14वां संस्करण था। और जो 2022 में आईपीएल होगा ये 15वां संस्करण होगा। आईपीएल 2021 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो उस टीम का नाम है चेन्नई सुपर किंग्स। आईपीएल 2021 में किस खिलाड़ी ने सर्वाधिक रन बना करके ऑरेंज कैप जीता था? तो ये जीता था ऋतुराज गायकवाड़ ने। अगला क्वेश्चन है, आईपीएल 2021 में किस गेंदबाज ने सर्वाधिक विकेट लेकर के पर्पल कैप का खिताब अपने नाम किया था? तो उनका नाम था हर्षल पटेल। ऐसे याद रखना है दोस्तों, पर्पल हर्षल, पर्पल हर्षल, ऐसे आप याद कर सकते हैं। तो पर्पल कैप किसे मिला है? हर्षल पटेल को मिला है। आईपीएल 2021 में किस खिलाड़ी को मोस्ट वैल्यूएबल खिलाड़ी चुना गया है? तो दोस्तों मोस्ट वैल्यूएबल खिलाड़ी भी किसे चुना गया है? हर्षल पटेल को। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, आईपीएल 2021 का टाइटल प्रायोजक यानी टाइटल स्पॉन्सरशिप किसे मिली थी? तो ये मिली थी वीवो को। साल 2021 में किस टीम को फेयर प्ले अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो जो राजस्थान रॉयल्स की टीम थी उसे फेयर प्ले अवार्ड से सम्मानित किया गया था। दोस्तों आईपीएल 2021 में किस खिलाड़ी ने पहला शतक लगाया था? तो उनका नाम था संजू सैमसन। तो ये थी आईपीएल 2021 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें। तो इसको हमने डिस्कस किया है, आप नोट डाउन कर सकते हैं, आपके एग्जाम में जरूर यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय युवा दिवस यानी नेशनल यूथ डे
किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों हर साल 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, और ये मनाया जाता है किसकी याद में? स्वामी विवेकानंद की याद में। कब से मनाया जाता है? 1984 से। ठीक है दोस्तों, तो जो स्वामी विवेकानंद है उनकी जयंती पर हर साल राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है और इसको मनाने की शुरुआत 1984 से हुई थी। अगर हम बात करें स्वामी विवेकानंद की, तो वह भारत के महानतम समाज सुधारकों, विचारकों और दार्शनिकों में से एक हैं। कौन? स्वामी विवेकानंद। दोस्तों इस दिवस को मनाने का उद्देश्य ये होता है कि जो छात्र हैं या जो स्टूडेंट है या जो यूथ हैं, उनको विवेकानंद के जीवन के विचारों और उनके दर्शन के बारे में लोगों को बताया जाए और उनके बारे में प्रोत्साहित किया जाए। दोस्तों स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 को। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। ठीक है दोस्तों, इनके गुरु का नाम क्या है? रामकृष्ण परमहंस। स्वामी विवेकानंद ने 1 मई 1897 को रामकृष्ण मठ और मिशन की स्थापना की थी। 1898 में उन्होंने बेलूर मठ की स्थापना की थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं स्वामी विवेकानंद से रिलेटेड। दोस्तों स्वामी विवेकानंद अपने आप में ही एक पूरा युग है, तो अगर इनको पढ़ना है तो आपको इनसे रिलेटेड जितनी भी बुक हैं वो पढ़नी होंगी। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के किस खिलाड़ी ने खेल के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो दोस्तों ये क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, तो इन्होंने सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो उनका क्या नाम है? क्रिस मॉरिस। दोस्तों क्रिस मॉरिस ने हाल ही में क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो दोस्तों साल 2012 में इंटरनेशनल डेब्यू करने वाले क्रिस मॉरिस ने साउथ अफ्रीका के लिए 4 टेस्ट, 42 वनडे और 23 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 12, 48 और 34 विकेट, यानी टेस्ट में 12 और वनडे में 48 और टी20 में उन्होंने 34 विकेट हासिल किए हैं। दोस्तों अगर हम कुल मिलाकर के तीनों फॉर्मेट की बात करें तो उन्होंने कुल 773 रन बनाए हैं। मॉरिस ने जुलाई 2019 में साउथ अफ्रीका के लिए अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच खेला था। तब से साउथ अफ्रीका की टीम में ये नहीं जुड़े हैं, तो इसलिए उन्होंने अब इस्तीफा देने का काम किया है, यानी उन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है। दोस्तों ये आईपीएल वगैरह खेलते हैं, आप सभी लोग जानते हैं कि आईपीएल 2021 में सबसे महंगे खिलाड़ी जो थे वो कौन थे? क्रिस मॉरिस। दोस्तों फरवरी 2021 में राजस्थान रॉयल्स ने उनकी सेवाओं का लाभ लेने के लिए उन्हें कितने करोड़ रुपए में खरीदा था? तो 16.25 करोड़ रुपए में खरीदा था। ठीक है दोस्तों, तो क्रिस मॉरिस की बात करें तो वो आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, चेन्नई सुपर किंग्स फ्रेंचाइजी के लिए, मतलब चेन्नई सुपर किंग्स के लिए वो खेल चुके हैं। चलिए फ्रेंड्स, एक इन्फॉर्मेशन है आपके लिए कि अगर आपने अभी तक स्टडी कर को खबरिया पर फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिएगा। वहां पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑडियो लेक्चर मिल जाएंगे। इसके अलावा आप मेरा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का जो ऑडियो कोर्स है उसको फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको ये कोड यूज करना होगा और वो कोड है स्टडी कर 01। दोस्तों अगर आपको ये कोर्स फ्री में ज्वाइन करना है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से उस लिंक पर क्लिक करके जब आपसे कोड पूछा जाए तो आप यूज करिएगा कोड स्टडी कर 01। आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 8602319713। चलिए फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स का अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस देश में अमेरिकी राजदूत के लिए एरिक गॉर्सेटी को मनोनीत किया है? तो दोस्तों अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, तो उन्होंने किस देश में अमेरिकी राजदूत के लिए एरिक गॉर्सेटी को मनोनीत किया है? आंसर है इसका भारत, यानी अमेरिका के भारत में राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एरिक गॉर्सेटी को। दोस्तों लॉस एंजलिस के मेयर एरिक गॉर्सेटी को भारत में अमेरिका के अगले राजदूत के तौर पर नॉमिनेट किया गया है। दोस्तों अमेरिकी संसद ने उच्च सदन, यानी जो अमेरिकी संसद का उच्च सदन है जिसे सीनेट कहते हैं, उसने हाल ही में इसको मंजूरी दी है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर कर दें और जितने भी अपने दोस्त हैं उनको आप सोशल मीडिया पर शेयर कर सकते हैं जिससे उनको भी फायदा हो सके। चलिए फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करते हैं स्टडी कर नॉलेज को, जिसमें हम सामान्य अध्ययन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। पहला प्रश्न है, रक्त का थक्का जमने में कौन सी विटामिन सहायक है? यानी किस विटामिन की जरूरत होती है रक्त का थक्का बनने में? तो विटामिन के की जरूरत होती है।
भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? तो 1951 से 1956 तक भारत में पहली पंचवर्षीय योजना चली थी। अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो ये 1757 में हुआ था। गुरु रामदास अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो ये अमृतसर में है। इंडिया द फ्यूचर इज नाउ पुस्तक के लेखक कौन है? तो शशि थरूर हैं। दोस्तों, विटीकल्चर उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है? तो ये है महाराष्ट्र। किंग ऑफ क्ले कोर्ट किस खिलाड़ी को कहते हैं? तो राफेल नडाल को किंग ऑफ क्ले कोर्ट कहा जाता है। तो ये सभी पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना है आपको। भारत सरकार ने हाल ही में जीवन बीमा निगम यानी LIC में कितने प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI की अनुमति देने का निर्णय किया है? आंसर होगा दोस्तों इसका 20%, यानी LIC में अब जो FDI होगी वो कितनी होगी? 20% होगी। दोस्तों, भारत सरकार ने हाल ही में LIC में 20% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देने का निर्णय किया है। यह विदेशी मुद्रा प्रबंध नियम में संशोधन करके किया जाएगा। वर्तमान में बीमा क्षेत्र में 74% FDI की अनुमति है। हालांकि यह LIC पर लागू नहीं होता है क्योंकि इसका अपना कानून है। तो दोस्तों, याद रखना है कि जो LIC है, LIC के लिए भारत सरकार ने कितने FDI की अनुमति दी है? तो इसका आंसर होगा 20%। दोस्तों, LIC की बात आई है तो LIC की स्थापना 1 दिसंबर 1956 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है कहाँ? मुंबई में। चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं अन्य बीमा कंपनियों की जो स्वतंत्रता के पहले गठित हुई थी। तो जैसे भारत बीमा कंपनी, नेशनल इंश्योरेंस, नेशनल इंडियन, ये सभी जो कंपनियां हैं ये स्वतंत्रता के पहले गठित की गई थी। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के मैरीलैंड हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने एक मरीज की जान बचाने के लिए आखिरी प्रयास में एक सुअर के दिल का प्रत्यारोपण किया है? यानी सुअर का दिल एक मानव में लगाया गया है और यह पहली बार हुआ है दोस्तों। तो ये कहाँ हुआ है? ये हुआ है अमेरिका में। दोस्तों, हाल ही में अमेरिका के मैरीलैंड हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने एक बहुत ही बड़ा कारनामा किया है कि एक सुअर के दिल को मानव में प्रत्यारोपित किया है और यह चिकित्सा के इतिहास में पहली बार हुआ है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस मरीज को यह दिल प्रत्यारोपित किया गया है वह मरीज धीरे धीरे ठीक हो रहा है, क्योंकि इसके पहले भी प्रयोग किए गए हैं लेकिन जो मरीज था वो सही नहीं हो सका है। तो दोस्तों, ये पहली बार है कि किसी भी सुअर के या किसी भी पशु के जो ऑर्गन है उसको या दिल है उसको मानव में ट्रांसप्लांट किया गया है, यानी उसको प्रत्यारोपित किया गया है और वो मरीज जो है वो सही सलामत है। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप याद रखिएगा कि कहाँ पर यानी किस देश में ऐसा कारनामा हुआ है। तो ये हुआ है अमेरिका में और मैरीलैंड हॉस्पिटल में ये कारनामा हुआ है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए लेजेंड लीग क्रिकेट का एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है इसका झूलन गोस्वामी को। तो दोस्तों, लीजेंड लीग क्रिकेट यानी LLC ने झूलन गोस्वामी को LLC की महिला अधिकारिता पहल को बढ़ावा देने और क्रिकेट में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए अपनी ऑल वुमेन मैच ऑफिशियल टीम में एक राजदूत यानी एम्बेसडर के रूप में उन्हें नियुक्त किया है। यानी दोस्तों, जो लीजेंड लीग क्रिकेट है वो है ऐसे खिलाड़ियों की एक लीग होती है जिसमें रिटायर्ड खिलाड़ी भाग लेते हैं। दोस्तों, उसमें महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए ही झूलन गोस्वामी को, जो कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम से जुड़ी हुई हैं, उसका एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, LLC ने लीग के लिए सभी महिला मैच आधिकारिक टीम की स्थापना की है। इसकी सभी महिला आधिकारिक टीमों में से पहली है जो संपूर्ण पुरुष लीग का संचालन करेंगे। यानी दोस्तों, इसका अर्थ ये है कि ये जो LLC है उसने जितने भी ऑफिशियल बनाए हैं वो सभी महिला हैं और ये सभी जो होंगी ये पुरुष लीग का संचालन करेंगी। इससे होगा क्या कि जो महिलाएं हैं उनका सशक्तिकरण होगा। ठीक है दोस्तों, यानी यह एक प्रकार से ये होगा कि क्रिकेट खेलेंगे पुरुष और उसकी जो कमान होगी यानी जो मैच कराने की जितनी भी जिम्मेदारी होगी वो किसके पास होगी? महिलाओं के पास। ठीक है दोस्तों, तो LLC का जो एम्बेसडर बनाया गया है वो किसे बनाया गया है? झूलन गोस्वामी को। दोस्तों, लीजेंड लीग क्रिकेट की बात करें तो यह सेवानिवृत्त यानी जो रिटायर्ड क्रिकेटर होते हैं उनकी एक लीग होती है। ठीक है दोस्तों, LLC का उद्घाटन होगा 20 जनवरी 2022 से। कहाँ होगा? ओमान के मस्कट में।
ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा कि जो लीजेंड लीग क्रिकेट है ये सेवानिवृत्त यानी रिटायर्ड क्रिकेटरों की एक लीग होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने घड़ियाल के संरक्षण के लिए ओरांग राष्ट्रीय उद्यान के मौजूदा आकार को 3 गुना अधिक बढ़ाने के लिए अधिसूचना जारी की है? आंसर होगा असम। यानी असम की जो गवर्नमेंट है उसने ये फैसला लिया है कि जो ओरांग राष्ट्रीय उद्यान है उसका आकार 3 गुना बढ़ाया जाए, क्योंकि अब वहां पर घड़ियाल का संरक्षण किया जाएगा। दोस्तों असम की बात करें तो असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंता बिश्वा शर्मा। राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी हैं। और दोस्तों ओरांग जो नेशनल पार्क है वो ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी तट पर स्थित है और इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 78.80 वर्ग किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी है, आप इसको जरूर याद रखिएगा। अब हम वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? दूसरा प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था? क्रिस मॉरिस का संबंध किस देश से है? चौथा क्वेश्चन है, भारतीय जीवन बीमा निगम का मुख्यालय कहाँ है? और पांचवा क्वेश्चन है, झूलन गोस्वामी का संबंध किससे है, यानी किस खेल से है? ऐसा आप में को समझना है कि जो झूलन गोस्वामी है उनका संबंध किस खेल से है। तो दोस्तों आप इन सभी प्रश्नों के आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। कल के जो सही आंसर दिए हैं वो दिए हैं जीत सिंह, रूपाली ठाकुर, नवीन कादोले, महेंद्र सिंह और तान्या शाक ने। तो दोस्तों आप भी आंसर दीजिएगा, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसरों का। चलिए फ्रेंड्स, एक इन्फॉर्मेशन है आपके लिए कि राजा गुप्ता को आप अनअकैडमी पर फॉलो कर लीजिएगा, जहां पर आपको उनकी स्पेशल क्लासेस मिल जाएंगी, लाइव क्लासेस मिल जाएंगी। इसके अलावा आप दिसंबर 2021 में जो अनअकैडमी पर बैच स्टार्ट हुए हैं, अगर आप उनको ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक कोड यूज करना होगा, राजा नंबर 1। और अगर आप अनअकैडमी पर फ्री क्लास भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप एक कोड यूज करिएगा, राजा नंबर 1। दोस्तों अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इन सभी पर आप हमें फॉलो कर लीजिएगा। दोस्तों आपको बेल आइकॉन भी दबाना है जिससे आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।